महाकाल की जय, पार्वती माता की जय। कन्या राशि वालों, आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ, वो सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि आपके जीवन की उस गहरी सच्चाई का आईना है, जिसे आप महसूस तो कर रहे हैं, पर शायद अब तक समझ नहीं पाए। पिछले कुछ समय से आपके घर में जैसे खुशियों की चाबी खो गई है, जहाँ पहले हर कोने में हंसी गूंजती थी, अब वहाँ तकरार, तनाव और चुप्पी ने डेरा डाल लिया है। आपने सोचा होगा कि ये समय का फेर है, सबके घरों में उतार चढ़ाव आते हैं। लेकिन कन्या राशि वालों, इस बार जो हो रहा है, वो महज परिस्थितियों का खेल नहीं है, इसके पीछे एक गहरा, अदृश्य और खतरनाक कारण छुपा है। आपके घर की पवित्र ऊर्जा को किसी ने जानबूझकर बांध दिया है, ताकि आपकी तरक्की, आपका चैन और आपका सुख सब थम जाए। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ तांत्रिक क्रिया की, उस काले रास्ते की, जिसे अपनाकर लोग दूसरों की जिंदगी में जहर घोलते हैं। कभी आपने सोचा है कि ये सब अचानक क्यों होने लगा? जो लोग कल तक आपके सुख में शामिल होते थे, वही अब आपके सामने मुस्कुराकर और पीछे से जलन की आग में जलते हैं। अक्सर वही लोग, जो सबसे करीब होते हैं, आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बनते हैं। कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी या कोई पुराना जानकार, जिसे आपकी तरक्की, आपके घर का सुख और आपके रिश्तों की मिठास बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे लोग किसी तांत्रिक के पास जाकर आपके घर की शांति तोड़ने का प्रयास करते हैं। ये क्रियाएं सीधी नज़र से दिखाई नहीं देती, लेकिन इनके असर से घर का वातावरण बदल जाता है। पहले जहां बात बात में हंसी होती थी, अब छोटी सी बात बड़े झगड़े का रूप ले लेती है। पति पत्नी के बीच दूरी आ जाती है, भाई बहन में कटुता बढ़ती है, बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लगता, और पैसों की कमी बिना वजह बढ़ने लगती है। वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा जो इस बुरी शक्ति को आपके घर से बाहर निकाल देगा और आपकी जिंदगी में फिर से शांति और प्रेम लौट आएगा। कन्या राशि वालों, जब किसी के घर में इस तरह की नकारात्मक ऊर्जा सक्रिय होती है, तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार राहु और केतु जैसे छाया ग्रह तुरंत प्रभाव डालने लगते हैं। राहु आपके मन में भ्रम, गुस्सा और अस्थिरता भर देता है, जिससे आप छोटी सी बात पर भी भड़क जाते हैं। वहीं केतु रिश्तों में दूरी और ठंडापन लाता है, जिससे अपने भी पराये लगने लगते हैं। इतना ही नहीं, शनि ग्रह आपके काम में अड़चन डालने लगता है, और मंगल आपके स्वभाव में इतना क्रोध भर देता है कि आप चाहकर भी खुद को शांत नहीं रख पाते। इन सब का नतीजा ये होता है कि घर का माहौल पूरी तरह बदल जाता है, आपको लगने लगता है कि जैसे किस्मत ने आपका साथ छोड़ दिया हो। मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। कुछ समय पहले एक कन्या राशि की महिला मेरे पास आई। उनके घर में पिछले 7 महीने से लगातार कलह का माहौल था। पति पत्नी में बात बात पर झगड़े, बच्चों की पढ़ाई में गिरावट, अचानक व्यापार में घाटा, और रात को बुरे सपने। उन्होंने इसे सामान्य समस्या समझकर अनदेखा किया, लेकिन एक दिन उन्हें घर के दरवाजे के पास कुछ अजीब सी वस्तुएं मिली, सूखे नींबू, राख और लाल धागे के टुकड़े। डर कर उन्होंने मुझे बुलाया। कुंडली और वास्तु दोनों देखने के बाद पता चला कि उनके ही एक करीबी रिश्तेदार ने जलन के कारण उनके घर के मुख्य द्वार पर बांधन, ऊर्जा बांधने वाली तांत्रिक क्रिया करवाई थी। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या हाल में किसी से मनमुटाव हुआ था, तो उन्होंने बताया कि कुछ महीने पहले एक रिश्तेदार से पैसों को लेकर बहस हो गई थी, जिसके बाद उन्होंने उनसे बात करना बंद कर दिया था। यही बात जलन में बदल गई और उन्होंने ये कदम उठाया। उचित उपाय करने के बाद सिर्फ 28 दिनों में उनका घर फिर से हंसी और प्रेम से भर गया। तांत्रिक क्रिया के असर को पहचानना जरूरी है। अगर आपके घर में अचानक पौधे सूखने लगे, दूध बार बार फटने लगे, दिए बिना वजह बुझने लगे, घर के सदस्यों में गुस्सा बढ़ने लगे, बच्चों को डरावने सपने आने लगे, और बिना कारण बीमारियां बढ़ने लगे, तो समझ लीजिए कि घर की ऊर्जा पर कोई नकारात्मक शक्ति का कब्जा हो गया है। लेकिन कन्या राशि वालों, डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अंधकार चाहे कितना भी गहरा हो, एक दीपक की लौ उसे मिटा देती है। अब मैं आपको वे उपाय बताने जा रहा हूँ, जो आपके घर से इस नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकाल देंगे। पहला उपाय, मंगलवार या शनिवार की शाम घर के मुख्य दरवाजे पर सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 लौंग डालें। ये नकारात्मक ऊर्जा को प्रवेश करने से रोकता है। दूसरा उपाय, सुबह गंगाजल में थोड़ी हल्दी मिलाकर पूरे घर में छिड़काव करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। तीसरा उपाय, शनिवार को पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाकर शनि देव को प्रणाम करें और शनि स्तोत्र का पाठ करें।
चौथा उपाय, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। पांचवा उपाय, रोज शाम को कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर में घुमाएं, ये नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत खत्म करता है। छठा उपाय, पूर्णिमा की रात को चांदी की कटोरी में पानी भरकर चांद को अर्घ्य दें और ओम सोमाय नमः मंत्र का 21 बार जाप करें, इससे मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। इन उपायों को नियम और विश्वास के साथ करें और इन्हें करते समय अपने मन में डर नहीं, बल्कि भगवान पर विश्वास रखें। याद रखिए, तांत्रिक क्रिया उतनी ताकतवर नहीं होती जितनी ईश्वर की कृपा। अगर आप इन उपायों को पूरी निष्ठा से करेंगे, तो 41 दिनों में आपको बदलाव दिखने लगेगा। घर का माहौल शांत होगा, रिश्तों में प्रेम लौटेगा और पैसों का प्रवाह भी फिर से शुरू होगा। कन्या राशि वालों, जीवन में मुश्किल समय हमेशा एक परीक्षा की तरह आता है। ये देखता है कि आप डरे या डटे। इस समय आपका सबसे बड़ा हथियार है आपकी आस्था, आपका धैर्य और आपका कर्म। तांत्रिक क्रिया और बुरी शक्तियां सिर्फ तभी सफल होती हैं जब हम डर जाते हैं, लेकिन जैसे ही हम साहस और भक्ति का दीप जलाते हैं, ये शक्तियां पल भर में नष्ट हो जाती हैं। अंत में मैं बस यही कहूंगा, अपने घर में प्रेम, भक्ति और सकारात्मकता का दीप जलाए रखें। हर सुबह और शाम भगवान का स्मरण करें, घर में भजन या मंत्र गूंजने दें और एक दूसरे से मधुरता से बात करें। जहां प्रेम और भक्ति होती है, वहां नकारात्मक शक्तियों का कोई वजूद नहीं रह जाता। ईश्वर पर विश्वास रखें, अपने कर्मों को पवित्र रखें और जल्द ही आप देखेंगे कि कैसे आपका घर फिर से उसी रोशनी और खुशियों से भर जाएगा, जैसा पहले था। जय श्री राम, जय बजरंग बली।